गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 15.2 उसके 7 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। 8वां प्रश्न है, एक घड़ी के घंटे की सुई, एक घड़ी के घंटे की सुई एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है तथा 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबी है और 70 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना आपको? एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है, 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करोगे आप? पहले 1 मिनट में बनाया गया कौन निकालोगे घंटे की सुई द्वारा, और फिर उसको 70 से गुणा कर देंगे तो 70 मिनट में बनाया गया कौन आ जाएगा। ये घड़ी है और ये सुई किसकी है? घंटे की सुई, और इसका 70 मिनट में बनाया गया कौन आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर दे रहे का मतलब वो त्रिज्या का काम करेगा। अब 12 घंटे में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री। कितना डिग्री? 12 घंटे में घंटे की जो सुई है वो एक राउंड कंप्लीट करेगी, और एक राउंड मतलब 12 घंटे में क्या करेगी? वो एक राउंड कंप्लीट करेगी। जैसे 12 पर घड़ी तो 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, ऐसे करके 11 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे, तो एक राउंड कंप्लीट हो गया। एक राउंड कंप्लीट हो गया तो उसमें कितना कोण घुमा? 360 डिग्री का कोण घुमा। कितने देर में? 12 घंटे। 1 घंटे में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 360/12 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया 1 घंटे में। अब आपको मिनट में काटना है। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 मिनट में घड़ी
की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। 60 मिनट बोल दो चाहे 1 घंटा बोल दो, ठीक है। 60 मिनट में घड़ी के घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का आ गया। अब आप 60 मिनट या 1 घंटा, बात एक ही है। अब 1 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 1 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना आ जाएगा? 30/60 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है। 1 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण आधा डिग्री आ गया। अब क्या पूछ रहा है? 70 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 1 मिनट में आधा डिग्री आ गया, तो 70 मिनट में कितना आएगा? तो 70 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना आ जाएगा? 70 × 1/2 तो 35। तो कितना डिग्री आ गया? 35 डिग्री आ गया। 70 मिनट में घंटे की सुई 35 डिग्री का कोण बनाएगी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। तो सत्तर मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र होता है त्रिज्यखंड का πr² θ 360। देखो पाई का मान आपको क्या रखना है? 22/7 रखना है। आर का मान 5 सेंटीमीटर रखना है और थीटा का मान 35 डिग्री रखना है। तो आर बराबर तो 5 सेंटीमीटर, थीटा बराबर आपको 35 डिग्री रखना है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7, आर का मतलब 5 का स्क्वायर और थीटा का मतलब 35 डिग्री बटे 360। ठीक है। 7 × 7 7 × 35। 22 × 5 × 5 × 5, एक तो 5 ये रहा, एक 5 का स्क्वायर हो रहा है, तो 3 हो गया ना। 5 × 5 बटे 360। अब 5 से कैंसिल करते हैं। 5 एकम 5, 5 संता 35, कितना हो गया? 5 संता 35, 1 बच गया, 0 चला गया, 5 × 10, 72 आ गया। ये कितना आ गया? 11 और ये आ गया 36, 36 आ गया। अब 5 25, 11 × 25 बटे 36 यह आ गया। अब 11 को 25 से गुणा डायरेक्ट करेंगे आप, तो अंकों का योग देखो 25 के 2 और 5 कितने हो गए? 7। 25 को 11 से गुणा करोगे ना तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, दोनों अंकों के बीच में 7 रख दो तो 2 7 5। देखो 25 है ना, उसके बीच में दोनों अंकों का योग रख दिया तो डायरेक्ट 11 से गुणा हो गया। ये ट्रिक मैंने पहले ही बताई थी आपको कि डायरेक्ट 11 से गुणा करना है और अंकों का योग 10 से कम आ रहा है। डायरेक्ट 11 से गुणा करना है और अंकों का योग 10 से कम आ रहा है, तो उन दोनों अंकों का योग करके आप उस संख्या के बीच में रख दो। तो 2 और 5 7 हो रहा है ना, बटे 36। अब आप इसमें भाग दे लेना, इसमें 275 में 36 का भाग दोगे, भाग तो आता ही है सबको, तो आंसर आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो भाग दे के देख लो।
275 में कितने का भाग देना है? 36 का भाग देना है, ठीक है ना। तो 36 को आप क्या करोगे, पढ़ आता है तो ठीक है, वरना आप इसको गुणा करोगे, तो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 36 को आप गुणा करोगे, 7 से गुणा करो, 7 से 42, 4 और 7 21 से 4 25, 200 कितना आ गया? 52 आ गया। 7 का बार गया और 252, कितना बच गया? 3 और 7 में से 5 गया तो 2, 23 बच गया। फिर अब आगे कोई संख्या नहीं है तो 10 आ गया, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, अब फिर भाग देंगे। तो 7 बार में 252 आ रहा है तो 6 बार चला जाएगा, तो 6 6 36 हासिल की 3 और 36 18 3 21, 216। अब 10 में से 6 गए तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1, 14। फिर 0 लगा लिया, फिर कितनी बार चला जाएगा? 36 108, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 32 बच गया। फिर ऐसे लगभग 7.63 लगभग कितना आ जाएगा? भाग देने पर 7.63 लगभग आ जाएगा। आगे और भी जाएगा, या आप लिख सकते हैं 7.64। अरे आगे जाएगा ना भाग, तो लगभग लिख रहा हूँ मैं 7.63, तो कितना आ जाएगा आपका? 7.64 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, 7 प्रश्न कल कंप्लीट कर चुके थे, 8वां प्रश्न आज कर रहे हैं। एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है, 70 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब 70 मिनट में कई किताबों में यहाँ 7वीं मिसप्रिंट है, तो आपको 70 मिनट ही लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करोगे? घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर जो क्या करेगी? त्रिज्या का काम करेगी। अब 12 घंटे में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, 12 घंटे में जब घड़ी की घंटे की सुई एक राउंड कंप्लीट करती है, 12 घंटे में राउंड कंप्लीट करेगी तो वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। एक राउंड कंप्लीट होगा तो क्या होगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब 12 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में कितने का बनाएगी? उसमें 12 का भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। फिर 1 घंटे बोल दो, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अरे 1 घंटे में 60 मिनट होती ना, तो वही चीज़ है, 60 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। फिर 1 मिनट में करेंगे तो 1 मिनट में कितना डिग्री आ गया? 30 बटा 60 मतलब 1/2, आधा डिग्री का कोण आ गया। कितने डिग्री का आ गया? आधा डिग्री का कोण आ गया। अब 70 मिनट बनाएंगे, जब 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण आ रहा है तो 70 मिनट में कितने डिग्री का आएगा? 70 गुणा आधा 35 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 35 डिग्री आ गया। फिर क्या निकालना? 70 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करेंगे। तो पाई आर इसका थीटा बटा 360 होता है, आर का मान 5, थीटा का मान 35 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई का मान रख दिया 22/7 आर स्क्वायर और थीटा का मान बटे 360, 7 पंजे 35, 5 हो गया, 22 × 5 3 बार गुणा हो गया, 2 तो ये 1 ये 3 बार, 5 से ये कट गया, फिर ये 2 से कट गया, तो क्या आ गया? 11 गुणा 25 बटे 36, 25 को गुणा करना बता दिया था आपको 11 से, 275 आ गया। 275 में 36 का भाग देने पर क्या आ गया? लगभग 7.64 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। ABCD क्या है? एक आयत है।
भुजा 10 सेमी, ए बी भुजा 10 सेमी और बी सी 7 सेमी दे रखा। ए बी भुजा ए बी 10 सेमी तथा बी सी 7 सेमी। ए बी तो कितनी दे रखी है? 10 सेमी दे रखी है। बी सी 7 सेमी दे रखा। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्यखंड या वर्त खींचे गए हैं। त्रिज्या के वर्त खींचे गए हैं, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी एक आयत है। सबसे पहले क्या दिया गया आपको? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। ए बी सी डी, ये क्या हो गया? ए बी सी डी एक आयत है। क्या दिया गया है? ए बी भुजा 10 सेमी और बी सी 7 सेमी। समझ में आ गया? गिवन दैट का मतलब होता है दिया गया है। ए बी सी डी एक आयत है जिसकी भुजा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त काटे गए। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त काटे गए। अब 3.5 का मतलब होता है 3.5 और 3.5 है, 3.5 कितने हो गए? 7 हो गए ना। तो देखो ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये 10 है तो ये 10। क्यों? आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब आयत के प्रत्येक शीर्ष ए बी सी डी ये क्या है? इसके शीर्ष है और प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर का वर्त काटा गया। तो आपको प्रकार के नोक यहाँ रखनी है और 3.5 सेंटीमीटर का वर्त काटा गया। तो देखिए ऐसे वर्त कटेगा, बाहर भी आएगा तो आपको तो अंदर वाले का ही काम करना है। बाहर से तो कोई आयत के बाहर तो कोई मतलब ही नहीं है आपको। ऐसे प्रत्येक पर क्या घूम जाएंगे? ऐसे ये वर्त घूम जाएंगे। इस टाइप की आकृति बनेगी। क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये 7 सेंटीमीटर हो गया ना टोटल। अब ये 10 सेंटीमीटर है तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त तो ये और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वर्त होगा। क्योंकि 7 ये टोटल 10 है तो ये बीच वाली कितनी बच जाएगी? 3 बच गई। तो आपको दोनों को स्पर्श नहीं करना है इसकी तरह, यहाँ जगह बचेगी। क्योंकि ये तो 7 ही हो रहा है तब तो ये दोनों एक जगह ही हो गए और जब ये 10 है तो ये दूर दूर रहेंगे। समझ आ गया दूर क्यों रहा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना बीच वाले का। समझ में आ रही? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल आएगा इस पूरे का आ जाएगा, उसमें ये भी आ गया और ये चारों भाग भी आएंगे। आयत का क्षेत्रफल में से इस एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, एक का निकालेंगे और उसको 4 से गुणा कर देंगे तो चारों का आ जाएगा
चारों की त्रिज्या बराबर है, सब काम बराबर है, तो एक का निकाल लेंगे और 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सही है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 4 से गुणा क्यों किया? 1 2 3 4 हो रहे हैं, एक का निकाल लेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। थीटा का मान क्या होता है? आयत का प्रत्येक शीर्ष 90 डिग्री होता है। अरे ये कौन क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री। आर का मान आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। माइनस 4 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब आपको केवल मान रखना है। तो क्या आ जाएगा? लंबाई तो कितनी दे रही है? 10, चौड़ाई 7 माइनस 4 गुणा पाई का मान 22 बटा 7 गुणा आर कितनी है? 3.5 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है? 90 बटे 360। ठीक है। 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 10 7 70 हो गए, तो माइनस 22 बटा 7 बच रहा है, और 3.5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 3.5 गुणा 3.5, 3.5 गुणा 3.5, 10 में लौटा दिया तो 10 आ गया, 10 में लौटा दिया तो 10 आ गया। 7 एकम 7 और 7 पंजू 35। ठीक है। 5 एकम 5 और 5 2 है 10, और 2 एकम 2 और गिर दोनों 22। ठीक है। अब यह आ गया 70 माइनस 11 गुणा 35 बटे 10। 35 भी कट सकता है 5 से, 10 नीचे, 5 दूनी 10, 5 7 35, काटेंगे नहीं, डायरेक्ट गुणा आता है आपको। अंकों का योग 35 का क्या होता है? अंकों का योग 8 होता है, 11 से गुणा करेंगे। तो देखिए 70 माइनस 5 3 8, ये लो दोनों के बीच में रख दिया 10 का। अब 10 का भाग क्या देंगे? एक ही स्थान छोड़ के तो 16 लगा देंगे। तो 70 माइनस 38.5, 38.5 आ गया ना, क्योंकि आसानी से भाग चला जाता है। एक 10 का भाग देंगे तो एक ही स्थान छोड़ के 10 लगा देंगे। अब 70 में से 38.5 घटाओगे तो क्या करते हैं? इसमें मिस्टेक होती है घटाने में। तो आप 10 के नीचे क्या करो? 0 लगा लो 10 के, एक अंक है ना 10 के बाद में, तो 38.5 ऐसे घटाना आपको। कई बार क्या होता है कि आप इसको तो ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे, और फिर वो गलत हो जाता है। तो 10 नहीं है ना इसके, तो 10 लगा के 0 लगा दो। तो ये इससे क्या लगेगा? 10 लेगा। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ कितना बचेगा? 6 में से 3 गया तो 3, 31.5 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो छायांकित भाग आएगा ना, इसका कितना आएगा? 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई 15.2। दोबारा देखिए, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है जिसकी भुजा 7 AB 10 सेंटीमीटर, BC
7 सेंटीमीटर आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वर्त खींचे गए हैं, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया गया आपको? गिवन दैट ABCD एक आयत है जिसकी भुजा AB बराबर 10 सेमी, BC बराबर 7 सेमी दे रखी है। प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वर्त काटे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे आयत का क्षेत्रफल में से आप इन 4 भागों का क्षेत्रफल घटा दोगे तो 4 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल -4 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का निकाल लो, उसको 4 से गुणा कर दो, बात एक ही है। तो 4 से गुणा कर दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई r स्क्वायर उठाओ 360। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो 10 गुणा 7 -4, पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर और थीटा का मान 90 बटे 360। 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 70 - 22/7 इंटू 3.5 गुणा 3.5, 10 वाला हटा दिया तो पॉइंट का तो 1 हो गया और आगे जितने अंक है तो 10 हो गया नीचे। अब 7 पंजू 35, 5 1 5, 5 9 10, 2 1 2 और 2 22, तो 11 गुणा 35 बच गया, नीचे 10 बच गया। डायरेक्ट गुणा बताया था आपको कि अंकों का योग 10 से कम है तो दोनों अंकों का योग करके बीच में रख दो, तो 385 हो गया, 10 का भाग दे दिया तो 38.5 आ गया। 70 में से 38.5 गया तो क्या बच गया? 31.5 हो गया। ठीक है, प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। इसके एग्जाम्पल नहीं किए थे, अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। वैसे तो आपने निकाला होगा, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त की जीवा। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 6। 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त की जीवा, 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त की जीवा, वर्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। वर्त की जीवा वर्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है सॉल्यूशन में कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त की जीवा, ये त्रिज्या वर्त, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। ठीक है ना। और एक जीवा, और जीवा क्या होती है? वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जीवा क्या करती है? वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करेगी तो ये केंद्र हो गया, ये भी जीवा हो गई, और इस जीवा द्वारा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ? 90 डिग्री। OAB। अब इसमें लघु वर्तखंड कौन सा है? ये वाला जो छोटा पार्ट होता है ना, ये लघु वर्तखंड होता है। और आपको प्रश्न में दिया हुआ नहीं है कि वर्तखंडी है, तो भी आपको लघु ही समझना है। ठीक है ना। और इसके ऊपर जो भी बच रहा है ये हो जाएगा दीर्घ वर्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो वर्तखंड का क्षेत्रफल है आपके पास, दिया गया है
वर्त की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये होता सूत्र वर्तखंड का। पाई का मान 22/7, r कितनी है 5 का स्क्वायर तो 5 × 5 लिख सकता हूँ। थीटा का मान 90 है बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर मतलब 5 × 5 × साइन 90। साइन 90 का मान आपको पता है, छठी प्रश्नावली में जब टेबल बताई थी तो उसका मान आया था 1 डिग्री, एक आया था साइन 90 का मान। तो 22/7 × 5 × 5 × 90/360 माइनस 1/2 5 × 5। 0 से 0 9 9 9 36, ये 2 हो गया और ये 11 हो गया। तो 11 × 25/14 माइनस 25/2। तो ये तो कितना आ गया, वही आ गया 275 आ गया 11 से गुणा करने पर। वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 275/14 माइनस 25/2। एलसीएम कितना आ गया 14। तो 275 माइनस 2 का भाग 14 में कितने मर गया 7 बराबर 7 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 का 150 और 25 अंता 175। तो 275 में से 175 गया तो 100/14 तो कितना आ गया 50/7। 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा।